Let's see this problem. Figure shows two small identical magnetic dipoles A and B of magnetic moments m each. तो बच्चों ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है जिसका नाम A है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है। ये B है और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जो है m ही है, ठीक है। चलिए, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो 2d है। with their axis perpendicular to each other, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखे गए हैं। The magnetic field at the point P, ये कोई पॉइंट P है, midway between the dipole is, तो ये दोनों डाइपोल के बीच में रखा हुआ है। बीच में रखा हुआ है कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी, और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। तो इस वाले पॉइंट पे हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखो तो पॉइंट P ए वाले बार मैग्नेट के लिए एक्सियल पॉइंट है ना, लेकिन इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो इस बार मैग्नेट की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो हमें एक्सियल पॉइंट मान करके निकालना है, और इसके वजह से जब निकालेंगे तो हमें इक्वेटोरियल पॉइंट मानना है ना। चलिए सबसे पहले इसकी वजह से कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हो जब एक्सिस पे होता है मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के डायरेक्शन में ही होती है, और इसको मैं क्या बोल देता हूं, बी स्मॉल ए। अच्छा, इसकी वजह से जो होगा वो हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब बी ए और बी बी की वैल्यू लिख लेते हैं। चलिए, एक्सियल पॉइंट पर क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यू, 2m डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की उसे मैं आर बोल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, ड्यू टू बार मैग्नेट बी, तो उसके तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय डी क्यू, ठीक है। अब बी नेट निकालेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट बी ए का स्क्वायर प्लस बी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, रूट 5 म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई डी क्यू, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5 म्यू नॉट m बाई 4 पाई डी क्यू इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू। मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई आर क्यू, है ना। और उसके बाद हमने क्या लिखा था, बी नेट लिखा था, तो अंडर रूट बी एक्सियल का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटोरियल का स्क्वायर, इक्वेटोरियल, ठीक है।